हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। दोस्तों चलिए आज मैं आपको एक नए डिज़ाइन और नए फ्लेवर की रेसिपी बताती हूँ। नया फ्लेवर तो नहीं है, बाकी सिंपल है। आप आगे देखिए किस तरह से ये डिज़ाइन मैं बनाऊँगी। अगर आपको डिज़ाइन बनाना नहीं आता है तो भी आप केक को बस चांटा मारेंगे और ये डिज़ाइन बन जाएगा। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैं 3 लेयर में काट रही हूँ और ये मेरा वैनिला बेस है। देखिए कितना स्पॉन्जी बना है और इसे भी मैंने चिराग का प्रीमिक्स से बनाया है। और आप कोई सा भी प्रीमिक्स ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। तो इस तरह से 180 डिग्री में मैं बेक करके ये बना ली हूँ। और यहाँ पर बेस में थोड़ा सा क्रीम लगा लेंगे और 3 लेयर में अगर काट रहे हैं तो बीच के लेयर को पहले रखेंगे। और ये है स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर जो मैं सीधे ब्रेड के ऊपर डालती हूँ, क्रीम के ऊपर नहीं डालती। मेरे फ्लेवर की क्वांटिटी आप देख लीजिए, मैं बहुत अच्छे क्वांटिटी में फ्लेवर डालती हूँ और क्रीम को मैं क्लीन ही रखती हूँ। मैं क्रीम के ऊपर में फ्लेवर नहीं डालती हूँ ताकि क्रीम वाइट दिखे, इसलिए। और यहाँ पर फिर से मैं इसे शुगर सिरप से भिगा रही हूँ ब्रेड को और फिर से ब्रेड के ऊपर मैं फ्लेवर डालूंगी, मैं क्रीम के ऊपर नहीं डालूंगी। तो इस तरह से जब हम ब्रेड के ऊपर में फ्लेवर डालते हैं तो क्रीम हमारा वाइट ही दिखता है, इससे जो बेकरी वाला टेक्सचर है वो दिखता है। तो इस तरह से जब हम केक बनाते हैं तो जो टेक्सचर है अंदर का वो क्रीम वाइट रहता है और केक बहुत अच्छा दिखता है। अब ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अब फ्लेवर डालना हम बंद कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से उसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैं क्या करती हूँ, ब्रेड के आखिरी वाले ऊपर के लेयर में भी मैं थोड़ा सा क्रश डाल देती हूँ। और इस तरह से जो मैं बनाती हूँ काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए बना रही हूँ, उन्होंने कहा नहीं है बट उसका बर्थडे है तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। तो ये जो है यहाँ पर क्रम कोट हो रहा है। क्रम कोट के टाइम ऊपर में क्रीम डालना ज़रूरी नहीं है, आप ऊपर का एक्स्ट्रा क्रीम अलग कर सकते हैं। उतनी नीड नहीं होती है क्रम कोट में क्रीम डालने की। जितना कम से कम क्रीम आप यूज़ करना चाहें वो आप ऊपर में कर सकते हैं। मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा था। तो इस तरह से जब हम केक बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा बड़ा बन जाता है। और देखिए 3 लेयर का केक है और यहाँ पर मैं ऊपर में फिर से क्रीम ले ली हूँ और ये फाइनल आइसिंग है। यह इस तरह से मैं आधा घंटा छोड़ दी थी क्रम कोट करने के बाद फ्रिज में, और फ्रिज से मैं निकाल करके वापस से मैं यहाँ पर फिनिशिंग दे रही हूँ। जब आप क्रम कोट के बाद उसे आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए या आप 2-3 दिन भी रख सकते हैं या 10 मिनट भी रख सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से रखते हैं क्रम कोट करने के बाद तो जो ब्रेड के क्रम्स हैं वो केक में चिपक जाते हैं। और आप जब आप फाइनल आइसिंग इस तरह से करते हैं तो उसमें जो है क्रीम और ब्रेड के क्रम्स जो है नहीं लगते हैं। और देखिए मैं कैसे इस तरह से कर रही हूँ। बस केक को जैसे किसी को हम चाटा मारते हैं ना, वैसे ही केक को पैलेट नाइफ से चाटा लगाना है और ऊपर उठाना है। बस पुश करना है, ऊपर उठाना है, प्रेस करना है, ऊपर उठाना है। तो इस तरह से क्या करना है, केक को चाटा लगाते जाना है और हटाते जाना है। तो जो इफ़ेक्ट आएगा तो वो बहुत ही बेहतरीन दिखता है। अगर आपको फिनिशिंग नहीं जमता है तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा दिखता है और बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता है। यानी कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, आपको फिनिशिंग नहीं आ रहा है, तो भी आप ये टेक्सचर इफ़ेक्ट दे सकते हैं। मैं आज भी जो ऑर्डर्स के केक हैं उसमें भी मैं अगर हड़बड़ी होती है तो मैं टेक्सचर इफ़ेक्ट दे देती हूँ और मैं बस डिज़ाइन बना देती हूँ। तो देखिए नोज़ल के बहुत ही छोटा नोज़ल है और उससे मैं रोज़ का टेक्सचर दूंगी। और यहाँ पर मैं पैपिंग बैग में इसे फंसा ली हूँ और देखिए मैं कैसे फंसाती हूँ। बस डिज़ाइन के ऊपर तक जो पैपिंग बैग को काटना है। और यहाँ पर मैं क्रीम में कलर नहीं मिला रही हूँ, मैं मिला रही हूँ पाइपिंग बैग में कलर, देख लीजिए। और इस तरह से पाइपिंग बैग में मैं वाइट कलर का क्रीम डाल रही हूँ और पाइपिंग बैग में ही कलर डला हुआ है, क्रीम में कलर नहीं डला है। तो इस तरह से देखिए स्पैचुला भी कितना अच्छा काम आ जाता है। इसे कहते हैं स्पैचुला, जो पूरे क्रीम को निकाल देता है और आपके हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। तो देखिए कितने सफाई से हम होम बेकर अपने घर में केक को बनाते हैं और बेकरी का तो आप समझ ही सकते हैं। और देखिए कैसे यहाँ पर
मैं गोल गोल घुमा रही हूँ, बस जलेबी की तरह घुमाते जाना है और ये केक बन जाता है और ये डिज़ाइन बन जाता है। तो आप अपने हिसाब से जहाँ भी चाहें जैसा भी चाहें कर सकते हैं। कोई से भी नोजल को आप जलेबी की तरह अगर घुमाते हैं तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। और उसी नोजल से मैं यहाँ पर बॉर्डर दे रही हूँ। जब आप बॉर्डर देते हैं तो केक का लुक अलग ही आता है और थोड़ा बड़ा भी दिखता है। तो इस तरह से जब हम केक बनाते हैं तो ये बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बन जाता है और टेक्सचर इफेक्ट लगता ही नहीं है कि किसी नए सीखने वाले ने बनाया है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, जो पाइपिंग बैग होता है उसे आप ट्रायंगल में काट ले। ट्रायंगल तो वो वैसे भी होता है लेकिन वो क्लोज होता है, नया पाइपिंग बैग है। तो यहाँ पर आप नए पाइपिंग बैग लें और जैसा वो उसका शेप है उसी शेप में उसे कट कर लें छोटा छोटा। तो ये लिफ नोजल का काम करता है, यानी कि अगर आपके पास लिफ नोजल नहीं है तो आप इस तरह से पाइपिंग बैग से आप क्या करें, आप लिफ बना सकते हैं। तो बस ग्रीन कलर लें और इस तरह से छोटा छोटा प्रेस करें और यहाँ पर लिफ बन करके तैयार है। ऐसा डिज़ाइन मैंने पहली बार ट्राई किया है और ये बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही